नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ओसीएम का पेपर लिखा जाता है और कितने आंसर के लिए कितने पॉइंट्स लिखने और कैसा आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना है। तो शुरुआत करते हैं अपन सब्जेक्ट ओसीएम क्वेश्चन नंबर के पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं तुम्हारा स्टैंडर्ड कौन सा है, ये 12th। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने आपको बोला कि पहला सेंटेंस आपको कंपलसरी पूरा लिखना है, सेंटेंस। और सेंटेंस के अलावा जो आपका आंसर रहेगा, आंसर को आप लोगों को बॉक्स करना है, बॉक्स लाइक दिस। मतलब आप पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे, बीच में वो आंसर भी आएगा, आंसर को आप लोग बॉक्स करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है एक एक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। और जब आपके एक क्वेश्चन नंबर 1A के जब 5 के 5 ऑब्जेक्टिव लिख के हो जाएंगे, 5 के 5 ऑब्जेक्टिव लिख के, तब 5 के 5 ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपको डबल अंडरलाइन करना है और हर एक के बाद में आप लोगों को ऐसा सिंगल अंडरलाइन करना है, ठीक है बात है। यस, तो ऐसा सेम पैटर्न आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के जो ABCD जो चारों चीजें है वहां पे आप लोगों को वही तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका चालू होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को डिफाइन एंड एक्सप्लेन आता है। अभी डिफाइन एंड एक्सप्लेन में मान लो आप लोगों को डिफाइन एंड एक्सप्लेन में टोटल दिए जाते हैं 6, आपको लिखने हैं 4 और एक कंसेप्ट को आपको पता है 2 मार्क्स होते हैं। तो मान लो आपको ये 6 में से दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखना है और फिर 2 नंबर का पहला रोमन नंबर। तो सपोज मान लो 2 नंबर वाला कंसेप्ट मैनेजमेंट का है, तो ये मैनेजमेंट के बारे में आपको पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद में मैनेजमेंट के ऊपर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। उसके बाद में मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों को तीसरा पॉइंट लिखना है। फिर आपको मैनेजमेंट के ऊपर चौथा पॉइंट लिखना है और इस तरह आप लोगों को लगातार 4 पॉइंट लिखने के बाद एक डिफाइन एंड एक्सप्लेन खत्म हो जाता है। तो मेरे को बताओ, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको डेफिनेशन आता है तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन ही लिखा करो और बाद में आने वाले 3 पॉइंट में जो आप जानते हो वो कंसेप्ट के बारे में वो लिखा तो भी चलेगा। तो ऐसा ही आप लोग 4 डिफाइन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जैसा आपका डिफाइन पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, बाद में डबल अंडरलाइन करा दो, फिर अगला लिखा दो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आता है 3। इसमें होता है आपका केस स्टडी। आपको पता है, अगर मान लो आपको केस स्टडी में पहला केस स्टडी आप लिख रहे हो, पहले में टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले का स्मॉल रोमन नंबर, तो जो आंसर है वो आप डायरेक्ट लिखना है, फिर सिंगल अंडरलाइन, फिर पहले का ही दूसरा सिंगल अंडरलाइन, फिर पहले का ही तीसरा और फिर आप लोगों को डबल अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे आपका एक केस स्टडी क्या होता है, खत्म होता है। एक केस स्टडी मतलब एक केस स्टडी में ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने, ओनली क्या लिखना है, वहां पे उनका आंसर लिखना है। कुछ केस स्टडी का आंसर 1 वर्ड में आता है, कुछ केस स्टडी का आंसर 1 सेंटेंस में आता है। ऑलवेज रिमेंबर कि 1 सेंटेंस में लिखने का कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपको आंसर हमेशा 1 सेंटेंस में लिखने का कोशिश करना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखना नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी का। देन क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको पता है डिस्टिंग्विश का। डिस्टिंग्विश में आप लोगों को एग्जैक्टली ऐसे 3 कॉलम बनाने के। रेड मार्जिन के इस साइड वाला जो कॉलम है वो इसके लिए होना चाहिए, पॉइंट्स के लिए। फिर यहाँ पे तुम्हारा मान लो डिस्टिंग्विश आप लिख रहे हो प्लानिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा प्लानिंग और फिर यहाँ पे आएगा स्टाफिंग और फिर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स कराओगे और फिर आपका पहला पॉइंट, फिर पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे मीनिंग, फिर आप लोगों का यहाँ पे मीनिंग आएगा।
मीनिंग के बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखने का है दोनों का, और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा एक अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन। ऐसे कम से कम आप लोगों को 6 to टोटल 7 पॉइंट्स लिखने हैं, और 6 to 7 पॉइंट लिखने के बाद आप लोगों को पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस तरह का आपका फॉर्मेट होना चाहिए डिस्टिंग्विश में, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला नहीं है। उसके बाद में जो आपका कंसेप्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों को आते हैं शॉर्ट आंसर्स। वैसे लिखा तो जाता है वहां पे आंसर इन ब्रीफ, लेकिन ये शॉर्ट आंसर रहता है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन आ गया क्या, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ, एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। फिर आप लोगों को ये जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आप रामायण जानते हो, ऐसे आप लोगों को टोटल 5 रोमन नंबर में 2 लाइंस वाले 2 लाइंस वाले कोई भी चीज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी पियोल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर, then management principle helps to smooth conduct of business। तो ऐसा आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में इंट्रोडक्शंस एंड मीनिंग लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे फॉलोइंग्स आर द नेचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Following are the natures and principle of management। और इसके बाद में आपका पहला पॉइंट आएगा that is management principles are universal। management principles are universal। फिर ऐसा यहाँ पे आप लोगों को डैश करके फिर आगे आप लोगों को ऐसा पॉइंट क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अभी आपको पता है ये जो पूरा कंसेप्ट है ये 4 मार्क्स के लिए आता है। अभी इसका आपको कंफर्म 1 मार्क्स मिल जाएगा, और आगे आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने। 6 to 7 पॉइंट लिखेंगे तो आपको उसके कंफर्म कितने मार्क्स मिलेंगे, 3। तो ये 3 और ये 1 आप लोगों का पूरा हो जाएगा कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए ये फॉर्मेट में और इस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए आपको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सल जो लिखा है उसको आपको कंपलसरी पेंसिल से अंडरलाइन करना है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पेंसिल से अंडरलाइन करना है। जो पॉइंट है तुम्हारा हेड पॉइंट वो सब जगह पे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है, यस। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 6 वाला जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आप लोगों को रहता है जस्टिफाई रहता है, बराबर कि नहीं। तो मान लो उन्होंने दिया क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस, ऐसा उन्होंने लिख के दिया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन क्या, प्रैक्टिस, ऐसा आप लोगों को लिख के दिया है। और आपको इसको जस्टिफाई करना है, आपको कुछ करना नहीं। आंसर में आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है। क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस एंड following points are justified the given statement। कि नीचे जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं वो पॉइंट ये जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब आपको आंसर में पहला पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो दिया है,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस एंड फॉलोइंग पॉइंट्स आर जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। फिर आप लोग यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस मतलब आप लोगों को मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट आएगा जैसे कि जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस, ये आपका पहला पॉइंट है। फिर ये पहले पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे कुल मिला के एक पॉइंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एटलीस्ट आप लोगों को 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन शुरुआत ऐसा आएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस बिकॉज फॉलोइंग पॉइंट्स आर जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। नीचे दिए गए पॉइंट्स जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर आप लोगों को टोटल 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसे ही पॉइंट का हेडिंग और हेडिंग लिख के उसको क्या करना है, एक्सप्लेन। ऐसा 6 to 7 पॉइंट लिखने के बाद आप लोगों को जस्टिफाई के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर आता है 7। इसमें भी आप लोगों को होते हैं शॉर्ट आंसर्स, देते हैं 3 लिखने हैं, 2 लेकिन एक को 5 मार्क्स होता है। तो एज यूजुअल जैसा मैंने बताया आप लोगों को, पहला लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग को आप लोगों को रोमन नंबर में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कम से कम 5-6 पॉइंट्स आप लोगों को रोमन नंबर में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे फॉलोइंग्स, फॉलोइंग आर द जैसे कि मान लो राइट्स, फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, फिर इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर आपका आएगा पहला पॉइंट दैट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। मान लो ये आ गया तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन, तो डैश करके फिर आगे राइट टू सेफ्टी को एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह आपको प्रेजेंट करना है। नियर अबाउट आप लोगों को यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट्स, 7 to 8 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट में लिखने हैं, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह का प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। और उसके अलावा फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग आंसर्स। अभी लॉन्ग आंसर आपको कैसे लिखने, एज यूजुअल आपको जैसा कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन रोड ट्रांसपोर्ट एंड इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबके पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग लिखना पड़ेगा। पूरा रामायण लिखोगे जो आपको पता है, किसके बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसे कि लगातार यहाँ पे 1 से लेके कितने पॉइंट आएंगे, 5 पॉइंट्स। और उसके बाद में आएगा फॉलोइंग्स, फॉलोइंग्स आर द ओनली एडवांटेजेस ऑफ कौन सा ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। फिर रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस लगातार 5-6 पॉइंट आ जाएंगे, लगातार 5-6 पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा रोड ट्रांसपोर्ट का, हेडिंग डाल के खाली एडवांटेजेस। उसके बाद में फिर आगे फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसके भी ऐसे ही दोबारा आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिनिमम आप लोगों को 10 पॉइंट चाहिए। जैसे कि एडवांटेजेस के 5 और डिसएडवांटेजेस के 5, ऐसे आप लोगों को टोटल 10 पॉइंट लिखने हैं और साथ में इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो फिलहाल आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है, उसके बाद में किधर कितना ऑप्शन है, उसके बाद में कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, वो आपको अच्छे से मालूम पड़ा रहेगा। ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बताया ही है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 25 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 25 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 25 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 25 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दोनों को, इसको 30 मिनट और इसको भी देना है 30 मिनट। ये परफेक्ट 180 मिनट होते हैं।
तो आपको कितना लिखना है और साथ में कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, ये सारे चीज का पता आपको यहाँ से आया रहेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और ये वीडियो आपको अगर फायदेमंद लगता रहेगा तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलना नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।